बहुत कमाल है। चल So, okay. So in the previous video, we have discussed about the what is ectopic pregnancy, what is the site of implantation of ectopic pregnancy, and what are the etiological factors. Now, in this video, we are discussing about the mode of termination of the ectopic pregnancy. Mode of termination means कि अगर ectopic pregnancy हुई तो either वो ट्यूबल होगी, ओवेरियन होगी, फिर और यूट्राइन होगी. So whatever the site may be, but अब उसका आगे क्या होगा? So what are the mode of termination of the ectopic pregnancy? So for the mode of termination, मैंने ये जिंगल बनाया है एक्चुअली, इसको याद रखने के लिए. दैट इज MRP ऑफ AC, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर. So M for tubal mole, R for rupture, P for perforation, A for abortion, and C for continuation of the pregnancy. So tubal mole, tubal mole means complete reabsorption. So tubal mole means कि whole of the pregnancy, the fertilized zygote जो होगा वो पूरा की पूरा एन मास ट्रांसफर होके पूरा टुवर्ड द पेरिटोनियल कैविटी की तरफ बाहर शिफ्ट हो जाएगा. और जब वो अपनी साइड छोड़ेगा तो वहाँ से ब्लीडिंग पॉइंट स्टार्ट होंगे, ओजिंग स्टार्ट होगी. सो इट विल कॉजेज द पेरिटोनियल और द इंट्रालिगामेंट्री ब्लीडिंग. सेकेंड इज द ट्यूबल रप्चर. ट्यूब रप्चर हो सकती है. ट्यूब रप्चर कैसे हो सकती है? जैसे ये ट्यूब्स है यहाँ से, दिस इज द फीमरियल एंड, अब दिस इज द रूफ एंड दिस इज फ्लोर. यहाँ से ये ऊपर का हिस्सा कहलाता है पेरिटोनियम, और नीचे क्योंकि यहाँ पर ये लिगामेंट्स हैं, ब्रॉड लिगामेंट्स एंड ऑल दैट, इसलिए नीचे होगा लिगामेंट. तो टुवर्ड्स अगर रूफ की तरफ से अगर ये रप्चर होगा तो पेरिटोनियल ब्लीडिंग कराएगा. अगर ये नीचे फ्लोर की तरफ से रप्चर होगी ट्यूब तो ये लिगामेंट्री ब्लीडिंग कराएगी. सो ट्यूबल रप्चर रूफ की तरफ से होगा तो डिफ्यूज्ड इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज, और फ्लोर की तरफ से रप्चर हुई तो इंट्रा लिगामेंट्री हीमेटोमा. ये ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग पूरा ब्लड क्लॉट बन जाएगा एंड दैट विल कॉज इंट्रा लिगामेंट्री हीमेटोमा. थर्ड इज ट्यूबल परफोरेशन. परफोरेशन मीन्स अगेन कि यहाँ छोटा सा एक छेद होगा, पूरी ट्यूब रप्चर ना होके छोटा सा छेद होगा बीच में, जिसको हम परफोरेशन बोल सकते हैं, जो अगेन रूफ से भी हो सकता है एंड फ्लोर से भी हो सकता है. सो अगेन रूफ से होगा तो माइट भी पॉसिबल कि पूरा की पूरा फर्टिलाइज जाएगा, धीरे 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 निकल के बाहर आ जाए और यहाँ पर ये डेवलप होने लगे. एंड नाउ दिस इज नोन एज सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी. और रूफ की तरफ से अगर परफोरेशन हुआ तो सेकेंडरी इंट्रा लिगामेंट्री प्रेगनेंसी. Next is tubal abortion and last is continuation of the pregnancy, which is very rare. So these are the diagrams about this all. This is complete absorption. This is complete abortion. देखिए आप ये पूरा की पूरा फर्टिलाइज जाएगा और निकल के बाहर आ गया है along with the ये ब्लड, ये पूरा ये ब्लड हो रहा है. थर्ड इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन. इनकम्प्लीट अबॉर्शन रहेगा तो अंदर ही अंदर ये ब्लीडिंग स्टार्ट रहेगी एंड ये ब्लड जो होगा वो आपका लिगामेंट्री में यहाँ से इंट्रा लिगामेंट्री हीमेटोमा करवाता रहेगा. एंड लास्ट इज ट्यूबल मोल. ट्यूब के अंदर ही ये मोल बन जाएगा, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग, फाइब्रोसिस एंड ऑल सारी प्रोसेस अंदर होती रहेगी, फॉलोड बाय डिस्टेंशन ऑफ द ट्यूब्स. ट्यूब डिस्टेंड होती चली जाएंगी जिसके कारण पेशेंट को क्रॉनिक पेल्विक पेन बना रहेगा जो कि धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा. सो दिस इज़ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन विच इज़ वेरी रेयर कि अपने आप ही ट्यूब ने सब कुछ खत्म कर दिया. कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन एंड ट्यूबल मोल. सो नाउ क्लिनिकल पिक्चर, हाउ विल द पेशेंट प्रेजेंट्स. तो क्लिनिकल पिक्चर में दो होगा. एक्यूट, अगर अचानक से परफोरेशन हुआ तो पेशेंट एकदम एक्यूट में आएगी. अब भी क्रॉनिक कंडीशन आएगी एसोसिएटेड विद द ट्यूबल रप्चर. ये कंडीशन क्रिएट होती है ट्यूबल रप्चर में या फिर ट्यूबल अबॉर्शन में, जिसमें कि पूरा की पूरा फर्टिलाइज ज़ायगोट बाहर आ जाता है अलॉन्ग विद द मैसिव इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज. बहुत ही ब्लीडिंग होती है तो दिस नोन एज एक्यूट. एक्यूट में हमेशा यहाँ ट्राइड मिलेगा, 3 चीज़ें मिलेंगी. पेशेंट की हमेशा हिस्ट्री रहेगी एमिनोरिया, 1 महीना 1.5 महीने 2 महीने की हिस्ट्री रहेगी. यूपीटी टेस्ट पेशेंट बोलेगी प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा पॉजिटिव था, फॉलोड बाय सीवियर एब्डोमिनल पेन. बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा. क्यों होगा? आइदर बिकॉज ऑफ द डिस्टेंशन ऑफ द ट्यूब डिस्टेंड हो रही है. सेकंड, कोलिक ऑफ द ट्यूबल मसल्स, क्योंकि ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो ट्यूब की जो मसल्स होंगी वो इरिटेट होंगी. एंड फॉलोड बाय जो ब्लड पेरिटोनियम में आ रहा है, सो बिकॉज ऑफ द पेरिटोनियल इरिटेशन. सो दीज आर द 3 मोस्ट कॉमन कॉज जिसके कारण पेशेंट को एब्डोमिनल पेन बढ़ता चला जाएगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पेन माइट रिफर टू द शोल्डर्स. ये पेन अधिकतर शोल्डर्स की तरफ आता है. क्यों? क्योंकि जब पेन पेरिटोनियम पूरा ब्लड से भर रहा है तो डायफ्रामेटिक इरिटेशन होता है, डायफ्राम की नर्व्स इरिटेट होती है विच विल कॉज रिफर्ड पेन टू द शोल्डर. तो मोस्टली पेशेंट यहाँ पर एब्डोमिनल पेन के साथ साथ शोल्डर पेन भी बताती है बिकॉज ऑफ द डायफ्रामेटिक इरिटेशन. सेकेंड इज वेजाइनल ब्लीडिंग. पेशेंट को यहाँ से वेजाइनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगी क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं. हाँ, लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम ब्लीडिंग आपको पेरिटोनियम में हो रही है. नेक्स्ट इज फेंटिंग अटैक्स. वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत कम रहेगी जो पेशेंट को दिख रही है, लेकिन पेशेंट को एकदम फेंटिंग अटैक आएंगे, सिंकोप होगा. क्यों? क्योंकि पूरा मैसिव इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज हो रहा है पेशेंट को.
ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट एकदम पेस्पायर्स, बिल्कुल पसीने में नहीं मिलेगी, लुक ब्लांच, एकदम पीली दिखेगी, पेलॉर बहुत ज़्यादा मिलेगा, पेशेंट को सारे शॉक्स के फीचर मिलेंगे, बीपी उसका एकदम कम लेगा, पल्स एकदम इसकी बढ़ी हुई मिलेगी, दैट इज हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया, और पेट पे हाथ लगाते ही टेंस टेंडर एब्डोमेन मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होता है नो मास यूजुअली फेल्ट। नो मास यूजुअली फेल्ट मास कब मिलेगा कि सपोज अगर ये कहीं से स्लो परफोरेशन हो रहा है या ट्यूबल मोल है, सपोज जो अभी हमने देखा ट्यूबल मोल, तो जब हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो राइट और लेफ्ट साइड जिस तरफ की प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आपको एक मास फील होगा। लेकिन ये कब होगा, जब या तो ट्यूबल मोल होगा, उस कंडीशन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर परफोरेशन हो गया है, ट्यूब पूरी फट गई है, इसलिए कोई भी मास फेल्ट नहीं होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट इज नो मास इज यूजुअली फेल्ट। सेकेंड इज द सब एक्यूट और द क्रॉनिक। सपोज कि पेशेंट ट्यूबल मोल में है, ट्यूबल अबॉर्शन में है, या उस कंडीशन में कंडीशन होगी आपकी सब एक्यूट या क्रॉनिक, जहाँ पर पेशेंट की हिस्ट्री रहेगी कि उसको पेन बना ही रहता है, जब से उसका पीरियड्स रुके हैं, जब से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तब से हल्का हल्का पेट दर्द बना ही रहता है, वेजाइनल ब्लीडिंग उसकी तभी से रहेगी जो कि बहुत कम रहेगी लेकिन लगातार रहेगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब क्योंकि ये ब्लड अंदर ही अंदर धीरे 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 कलेक्ट हो रहा है, तो क्योंकि यूट्रस के आगे ब्लैडर होता है, यूट्रस के पीछे रेक्टम होती है, तो ब्लैडर इरिटेशन रहेगा, ब्लैडर इरिटेट होगा तो बार बार पेशेंट को डिसयूरिया, यूरिन करने में प्रॉब्लम होगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, पेशेंट को बार बार यूरिन आएगी, जिसको हो सकता है वो अपने यूरिन का ट्रीटमेंट लेती रहे, बट दिस ब्लैडर इरिटेशन इज बिकॉज ऑफ द सब एक्यूट और द क्रॉनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज रेक्टल टेनिसनेस, ये जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है पीछे से रेक्टम को इरिटेट करेगा, तो बार बार पेशेंट को पॉटी जैसा फीलिंग आएगी, फिर पॉटी होगी, थोड़ी सी होगी, फिर रुक जाएगी, फिर रेक्टम इरिटेट करेगा, दैट इज नोन एज रेक्टल टेनिसनेस। सो दीज आर द सिम्टम्स जो पेशेंट बताएगी। ऑन एग्जामिनेशन आपको पेलॉर मिलेगा बट बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर भी टैकीकार्डिया पल्स ज़्यादा मिलेगी, लेकिन शॉक नहीं मिलेगा, शॉक के फीचर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सब एक्यूट या क्रॉनिक केस है। जब आप लोअर एब्डोमेन फील करेंगे तो टेंडरनेस एंड द मसल गार्ड ऑन द लोअर एब्डोमेन में टेंडरनेस मिलेगी। कलन साइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कलन साइन, जब भी किसी भी रीजन से अगर इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग रहेगी तो पेरिटोनियम ब्लीडिंग के कारण कलन साइन मिलता है, दैट इज नोन एज ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के पास ब्लूइश डिस्कलरेशन रहेगा जिसको कलन साइन कहते हैं। एंड बोगी टेंडर मास, इस कंडीशन में क्योंकि सब एक्यूट या क्रॉनिक है, यहाँ पर टेंडर मास आपको किसी एक फॉर्निक्स के थ्रू फील होगा, एक्यूट में मास फील नहीं होगा, जबकि क्रॉनिक या सब एक्यूट में मास फील होगा। सो डायग्नोसिस कैसे होगी, डायग्नोसिस बाय सोनोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ एमिनोरिया, पेशेंट का एमिनोरिक हिस्ट्री है, यूपीटी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, या फिर ब्लड से बीटा एसएचजी टेस्ट पॉजिटिव है, और पेशेंट के सिम्टम्स हैं, तुरंत सोनोग्राफी कराएंगे, सोनोग्राफी में क्लियर हो जाएगा कि अदर इट इज एक्यूट और द सब एक्यूट और क्रॉनिक प्रेगनेंसी एक्टोपिक। सो द ट्रीटमेंट इज लेप्रोटमी। लेप्रोटमी इज ओपनिंग ऑफ एब्डोमेन, आपको सर्जरी करके पेट ओपन करके देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, चाहे वो एक्यूट हो, सब एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, क्योंकि ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो रही है तो ट्यूब्स की सर्जरी करनी पड़ेगी। अब ट्यूब्स की सर्जरी फर्स्ट इज साल्पिंजेक्टोमी, या तो ट्यूब्स अगर बिल्कुल ही रप्चर हो गई है, एक्यूट में फट गई है पूरी, तो ट्यूब पूरी काट के निकाल दो, दैट इज साल्पिंजेक्टोमी। सेकेंड इज साल्पिंगो ऊफेरेक्टोमी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि ट्यूब्स ओवरी से अटैच रहती है, तो कई बार जब ट्यूब ही नहीं है तो उस तरह की ओवरी का भी काम नहीं है, और अगर ओवरी भी उसमें अटैच हो चुकी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम साल्पिंगो ऊफेरेक्टोमी, उस तरफ की ट्यूब और ओवरी दोनों निकालनी पड़ जाती है। नेक्स्ट इज अगर हमारी पेशेंट सब एक्यूट या क्रॉनिक में आई है तो हम उसमें करेंगे साल्पिंगोटोमी। टोमी मीन्स होता है माउथ ओपनिंग, माउथ ओपनिंग मीन्स होता है कि जिस हिस्से से इम्प्लांटेशन फील हो रहा है जस्ट उसके ऊपर हल्का सा निक मारते हैं, इम्प्लांटेशन साइट्स के ऊपर फर्टिलाइज ओवम को धीरे से निकाल देते हैं और हल्का सा उसको स्टिच मार के छोड़ देते हैं, दैट इज साल्पिंगोटोमी। साल्पिंगोटोमी मीन्स ट्यूब हमने छोड़ दी है, लेकिन जहाँ फर्टिलाइज ओवम था वहाँ माउथ ओपनिंग करके फर्टिलाइज जाइगोट को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट इज द मिल्किंग ऑफ द ट्यूब। मिल्किंग मीन्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट से हल्का सा पुश करके आप उस फर्टिलाइज जाइगोट को बाहर निकाल सकते हैं। सो लैप्रोटमी करना हर पेशेंट की कंपलसरी हो जाएगी। आफ्टर लैप्रोटमी तब हम इंटर ऑपरेटिव डिसाइड कर पाएंगे कि हमको साल्पिंजेक्टोमी करना है, साल्पिंगोटोमी करना है या साल्पिंगो ऊफरेक्टोमी करना है। सो ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। थैंक यू।